नदीम नानी वाला ब्रिटिश नेशनल है और उसका कारोबार बाहर है। इस टाइम पे पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है। रजब बट ट्रेवल नहीं करना चाह रहा। यूके से वो पाकिस्तान या उसका वीज़ा इसीलिए कैंसिल हुआ है कि वो उस केस के अंदर नामजद था। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मेरा नाम शेब सादिक और आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। रजब बट और नदीम नानीवाला एक बार फिर से मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। जनाब, एक पटिशन दायर की जा रही है और उस पटिशन के अंदर यही चीज़ लिखी जा रही है कि हमें मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है उस्मान साहब? क्या पटिशन के अंदर क्या क्या बात है? देखें, लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की है और उसमें यही बोला गया कि हमारा नाम जो एग्जिट लिस्ट है उससे निकाला जाए। चूँकि नदीम नानी वाला ब्रिटिश नेशनल है और उसका कारोबार बाहर है, काफ़ी दिन हो गए हैं वो पाकिस्तान के अंदर है, तो इस टाइम पे पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है। अब सीन ये होता है कि इनके ऊपर केसेस हैं। NCCIA का केस है नदीम नानी वाला पे और रजब बट पे NCCIA का केस भी है और नमाज वाला जो मामला है वहाँ पे भी रजब बट के ऊपर केस है। तो दोनों चीज़ें देखी जाएँ तो अब इन्होंने जो पटिशन दिया हाई कोर्ट के अंदर, ये बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि नदीम नानी वाला ट्रैवल करना चाह रहा है, रजब बट ट्रैवल नहीं करना चाह रहा। रजब बट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और नदीम नानी वाला इस टाइम पे बसंत इन्जॉय कर रहे हैं, फिर उसके बाद कार रेस है वो इन्जॉय कर रहे हैं। नदीम नानी वाले का चूँकि बिजनेस मामलात वहाँ पे वो बाहर जाना चाह रहा है। अब सीन ये है कि जब तक NCCIA अपनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं करेगी तब तक कोई फैसला नहीं दिया जाएगा। ऑलरेडी चीज़ें पेंडिंग पड़ी है। पिछली 2 पेशियों में NCCIA ने यही बात बोली है, जी अभी हमारा रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है, हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है। तो इस वजह से ये केस लिंगर ऑन है और अभी 10 तारीख के अंदर रजब बट ने कराची भी जाना है, वहाँ एडवोकेट रियाज सुलंगी वाला मामला भी उसके सर के ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें देखें, इट विल टेक टाइम। अभी जो नया केस बना है, इस केस के अंदर क्या प्रोसीडिंग अभी तक चल रही अच्छा, ये तो खैर इस केस में इतनी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। अभी सीन ये है कि 16 तारीख तक टाइम दिया कोर्ट ने NCCIA को कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करें और आप बताएं कि इसके ऊपर FIR बनती है या फिर नहीं बनती। चूँकि वो एक स्क्रिप्टेड सीन था, सारा कुछ था और जिसने भी ये केस किया व्यूज़ का चक्कर है सारा, तो उस केस में इतनी कोई ख़ास ताकत नहीं है कि इनके ऊपर मज़ीद कोई FIR हो सके। और कराची वाला केस में जो है अभी तक ख़त्म हुआ है नहीं हुआ, और लेकिन एक और केस भी था जो मजहबी जमात की तरफ से था। इन दोनों केसेस को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, जो कराची वाला केस है उसकी हम लोग बात करें, उस वो थोड़ा सा टेक्निकल केस है। वो केस ख़त्म हो चुका था लेकिन दोबारा से कुछ मजबूरियां ऐसी पड़ गई, प्रेशर कुछ ऐसा पड़ गया कि उस केस को दोबारा से मतलब बोलो ये आप ये समझ सकते हैं कि वो एक प्री लॉन्च है। कैसे एडवोकेट रियाज सुलंगी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे उनके जो सिंध बार के जो हेड थे वो भी मौजूद थे, मियाँ अली शफाक साहब भी मौजूद थे और सिंध बार के जो हेड थे, सदर थे, उन्होंने ये बात बोली थी ये 2 यूट्यूबर्स की लड़ाई है। यानी रजब बट और एडवोकेट रियाज सुलंगी का भी उन्होंने बोला था और कहते हैं हम वकला खामखा बीच में बदनाम हो रहे हैं तो हम इस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। वहाँ पे गले मिले सारे, सब कुछ हुआ। उसके बाद मियाँ अली शफाक साहब ने बोला मैं अपना केस ख़त्म कर रहा हूँ, उस पर जो FIR है एडवोकेट उस पर रियाज सुलंगी पे, और रियाज सुलंगी ने भी बोला जी हम भी अपना ख़त्म कर रहे हैं, रजब बट के ऊपर केस ख़त्म कर रहे हैं। सारा कुछ वहाँ पे क्लियर हो गया था। अब जब ये बात करते हैं जी सारा कुछ खत्म हो रहा है तो वहाँ पे 2 प्रेशर आते हैं एडवोकेट रियाज सुलंगी के ऊपर। एक प्रेशर तो ये था कि कुछ लोग ये बोलने लगे जी एडवोकेट रियाज सुलंगी ने पैसे लिए हैं रजब बट से, इनकी डील हो गई है जिसकी वजह से वो एक केस ख़त्म कर रहा है। कुछ वकला ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और उन्होंने ये बात बोली कि देखें चूँकि ये मज़हब का मामला था, नमाज का मामला था और इस बेस पे रजब बट के ऊपर FIR हुई थी, तो अगर जो एडवोकेट रियाज सुलंगी ये केस ख़त्म करते हैं इसका मतलब ये कि उन्होंने एक बेबुनियाद FIR रजब बट के ऊपर करा रखी थी, तो एडवोकेट रियाज सुलंगी के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर रजब बट बेगुनाह है तो किस बेस पे एडवोकेट रियाज सुलंगी ने ये केस ख़त्म किया है? तो ये 2 प्रेशर थे। फिर उसके बाद वकला ने ये बात भी बोली थी जब रजब बट आएगा कराची कोर्ट तो हम भी वहाँ पे मौजूद होंगे। तो ये 2 प्रेशर थे जो कि एडवोकेट रियाज सुलंगी के ऊपर बने, जिसकी वजह से उन्होंने बयान दिए जी अभी हमारा केस ख़त्म नहीं हुआ। अब कोर्ट जो सारी है एडवोकेट रियाज सुलंगी के कोर्ट में, उसने अपना केस भी तो ख़त्म करवाना है। वो अपना केस तभी ख़त्म होगा जब रजब बट वाला केस ख़त्म होगा। अब एडवोकेट रियाज सुलंगी क्या करते हैं, इस प्रेशर को कैसे टैकल करते हैं, ये देखने वाली चीज़ होगी। अब ये तो उन्होंने ही सोचना है। जहाँ तक मुझे लग रहा है 10 तारीख से पहले या फिर बाद में करीब करीब ये केस ख़त्म हो जाएगा रजब बट पे कराची वाला। अच्छा, सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि रजब भट्ट ने किसी वकील को, किसी को पैसे दिए हैं। देखें, पैसे तो खैर उसने किसी को नहीं दिए और ये जो एडवोकेट रियाज सुलंगी ने भी पैसे नहीं लिए। क्यों बंदा वैसे बात बोले पैसे नहीं, पैसों का मामला नहीं है, कुछ लोगों की तरफ से ये क्रिएट किया गया है। चूँकि हमने माजी में भी देखा जी मियाँ बिलाल एडवोकेट पे भी ये इल्ज़ाम लगा जब उसने रजब बट के ख़िलाफ़ केस किया था, जब उनकी सुलह हुई थी तो इल्ज़ाम लगाने वाले तो इल्ज़ाम लगाते हैं, तब भी लोगों ने बोला जी मियाँ बिलाल ने पैसे ले लिए, हालांकि ऐसी कोई बात भी नहीं थी। आज जब एडवोकेट रियाज सुलंगी पे मामला आया तो लोग ये बात बोल रहे हैं जिसने पैसे ले लिए, ऐसा कोई भी मामला नहीं है।
पैसे किसी ने नहीं लिए, ना उन्होंने दिए, ना इन्होंने पैसे लिए हैं। लेकिन बात यह है कि प्रेशर गेम यहाँ से पड़ चुकी है। चूँकि मज़हब का मामला था तो एडवोकेट रियाज सोलंकी कैसे अपने ओन पे इस मामले को ख़त्म कर सकता है? अगर आपने अपनी ज़ाती अना पे या अपनी FIR की वजह से आप ख़त्म कर रहे हो जो कि आप पे प्रेशर है, तो फिर इसका मतलब है आप गिल्टी हो। तो इस प्रेशर की वजह से अब उन्होंने दोबारा सोच रहे हैं कि इसका एक वे आउट ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस वे आउट से बाहर निकला जाए। तो कब तक इनकी जो है वो बाहर जाने की जो पटिशन है वो हो सकती है, उस पर कार्रवाई हो जाएगी? देखें, कार्रवाई तो तब होगी जब NCCI कोई रिकॉर्ड पेश करेगी। जब तक NCCI ये रिकॉर्ड नहीं पेश करेगी तब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। चूँकि NCCI के केस में इनको अब बैन किया गया है। दूसरी बात यह है कि जो कराची में केस चल रहा है रजब भट्ट के ऊपर, कहीं ना कहीं उसने भी अफेक्ट किया है। चूँकि UK से वो पाकिस्तान या उसका वीज़ा इसीलिए कैंसिल हुआ है कि वो उस केस के अंदर नामजद था, जिसकी वजह से उसका वीज़ा भी कैंसिल होता है, वो पाकिस्तान में भी आता है, इफेक्ट तो पड़ता है। अब जब तक केसेस चल रहे हैं तो क्या कोर्ट उनको अलाउ करेगी बाहर ट्रैवल करने की, या फिर किस जमानत पे करेगी, ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है। बट जब तक NCCI ये अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करेगी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देगी, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी। NCCI ने क्या किया, पिछली पेशी पे भी कुछ ना दिया, आगे और अभी इस पेशी पे भी कोई डेटा नहीं दिया। अब 16 तारीख को उनको फाइनल कॉल दी गई है कि भाई 16 तारीख तक अपना डेटा पेश करो, ताकि हम लोग अगर इन पे देनी है FIR, जमानत कैंसिल करनी है तो वो भी कर लेंगे, नहीं करनी वो भी कर लेंगे। बट NCCI ये कुछ तो लेके आए ना। क्या NCCI ये सब कुछ क्यों नहीं लेके आ रहे, रिकॉर्ड क्यों नहीं लेके आ रही? क्या क्यों इतना लंबा कोई रिकॉर्ड है? क्या मसला क्या आ रहा है? देखें, प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई थी कि ये केसेस स्टार्ट किए थे चौधरी सरफराज और उसकी टीम ने, शुएब रियाज भी बीच में थे। अब जब वो उसके बाद चले गए, उसके बाद नए सिरे से एक नई बॉडी इस पे काम कर रही है। अब वो बॉडी, जाहिर बात है, पहले वो चीज़ों को चौधरी सरफराज अपनी नज़र से देख रहे थे। फिर चौधरी सरफराज को पता था यूट्यूबर्स का, सोशल मीडिया का प्रॉपर वर्किंग थी। जब ये केस इधर आया है तो अब इन्होंने क्या करना है, एक तो इन्होंने NCCI की इज्जत को भी बचाना है। ऑलरेडी NCCI की इज्जत पे दाग लग गया है करप्शन की वजह से, तो उन्होंने उस दाग को बचाने के लिए कोशिश यही है कि इन्वेस्टिगेशन जो है इस तरह की जाए कि किसी को उस पर शक व शुबा ना रहे। दूसरी साइड पे बेगुनाह भी कोई ना रगड़ा जाए। पहली जो चौधरी सरफराज लोग तो इसलिए रगड़ रहे थे कि भाई उनको पैसा चाहिए था, वो तो डरा धमका रहे थे, सिनेरियो और था। अब सिनेरियो डिफरेंट है और NCCI ये चाह रही है कि हम बहुत बदनाम हो चुके हैं यूट्यूबर्स की वजह से। वो चाह रहे हैं कि जो जेन्युइन फैसला हो, जो राइट की बात हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके डेटा जमा कराएं, ताकि अगर रजब भट्ट लोग गिल्टी हैं उनको सजा मिले, अगर वो नहीं गिल्टी तो वो बरी हों और कल को उसको कोई चैलेंज भी ना कर सके। इसलिए NCCI तो इस टाइम पे अपनी इज्जत बचा रहा है, इसलिए वो वर्किंग कर रहे हैं। उनको वर्किंग पे टाइम लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस नई टीम के लिए थोड़ी सी नई भी हैं। नदीम नानी वाले का चलो वहां पर बिजनेस है, रजब भट्ट का तो कोई बिजनेस नहीं है ना वहाँ? रजब भट्ट का कोई बिजनेस भी नहीं है। तो ये भी साथ जाएंगे? नहीं, जाने का प्लान ही कोई नहीं है। अच्छा। नदीम नानी वाला शायद चला जाए, रजब का प्लान नहीं है। उसने अपनी चीज़ें देखनी है, अपनी फैमिली देखनी है, 100 मामला आते देखें। उसने पाकिस्तान में रुकना है, गाड़ी ली, अभी बाइक ली है, सारी चीज़ें ली, तो वो पाकिस्तान में रुकना चाह रहा है। अब उसको रुकने दे या ना दे वो तो खैर अलग बात है। बाकी नदीम नानी वाला ने, उसका घर UK में है, तो वो UK जाके अपना काम करना चाह रहा है, तो आना जाना तो लगा रहेगा। और ये पाकिस्तान में होता है इस तरह। देखें, उनके यहाँ पे घर हैं, प्रॉपर्टी है, मामला आते हैं, लोग हैं, ग्रंटर हैं, तो किसी बेस पे भी ग्रंटर डाल के भी इनको छोड़ा जा सकता है, चल के जमा करके भी छोड़ा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है। उस्मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। और देखने को अब ये बाकी है कि अब जो पटिशन दायर की गई है, इस पटिशन के बाद क्या होता है और अदालत आलिया क्या अपना हुक्म सदारती हैं। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।